गूंगे की तमन्ना है कि काश वो कुरान पाक की तिलावत कर सके, और एक बहरे की तमन्ना है कि काश वो कुरान को समझ सके, और एक अंधे की तमन्ना है कि काश वो कुरान पाक को देख सके। हम ना गूंगे ना बहरे ना अंधे हैं, मगर जदीद हालात ने हमें कुरान से कितना गाफिल कर दिया है। यकीन जानो ईमान और शौक में बस इतना सा फर्क रह गया है कि सर्दी में मस्जिद जाना बड़ा मुश्किल लगता है और मरी जाना बड़ा आसान लगता है। अगर गुनाह करने का ख्याल भी दिल में आए ना तो एक माचिस की तीली को जलाकर उसे हाथ पर महसूस करना। यकीन जानो अगर बर्दाश्त ना कर सको ना तो सोचो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर लोगे, जिसका ईंधन भी इंसानों की हड्डियां होनी है। जाने क्यों याद नहीं रहता कि एक दिन हिसाब होना है। गुनाहों को यूं लाद रखा है जैसे इनका सवाब होना है। जमीन से आवाज उठी कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, आसमान से आवाज आई कि मेरी कुदरत और मेरी मर्जी। हालात बता रहे हैं दुनिया भर के कि मेरा अल्लाह हमारे अमालों से बहुत खफा है। जब किसी पर कोई जुल्म हो रहा हो ना और कोई इंसान उसे चुपचाप देखता रहे तो वो टाइम उस पे भी आ सकता है। अर्श से टकरा गई, सारे जहां पे छा गई, कश्मीर की माओं की आहें सारी दुनिया को खा गईं। तहील में अचानक एक तस्वीर बन रही है, ये दुनिया रफ्ता रफ्ता कश्मीर बन रही है। मैं आपको बस ये कहूँगा कि ले ओ बंदिया हुन डा मसल्ला, राजी कर ले अपना अल्लाह, राजी कर ले अपना अल्लाह। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब जोड़ा जराबों का है, क्योंकि इसमें एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। हमारे यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते में एक अजीब सा इत्तेफाक है। नींद की गोलियां बीवी खाती है और सुकून शोहर को मिलता है। हम इतने अमन पसंद हैं कि हमारे सबसे बड़े अखबार का नाम जंग है। पाकिस्तान में खाने का अदब एहतराम सिर्फ सरबराहों और वजीरों को ही आता है, क्योंकि वो खामोशी के साथ खाना खाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है, और सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रख के बोला जाता है। हमारे यहाँ अगर हिसाब जज से मांगा जाए तो तौहीने अदालत, और अगर मौलवी से मांगा जाए तो काफर, और अगर जर्नैल से मांगा जाए तो गद्दार कहलाया जाता है। इंसान भी कितना सियाना है ना, जो गाड़ी तक पहुँचने से पहले रिमोट से उसका दरवाजा खोल लेता है। रात को घर आते हुए सुबह नाश्ते के लिए अंडे और डब्बा रोटी ले आता है। अपने बच्चे की पैदाइश पर उसके पैदा होने से पहले उसके कपड़ों की तैयारियां शुरू कर देता है। अंधेरे और बारिश में निकलने से पहले छतरी और टार्च को हाथ में थाम लेता है, मगर कब्र में उतरने से पहले उसकी कोई तैयारी नहीं करता। सब यही कहते हैं कि देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब चार कांधों पे लेके जा रहे होंगे क्या तब देखा जाएगा? जब कब्र में उतार रहे होंगे क्या तब देखा जाएगा? आज जिस हुस्न को फैलाती रहती हो बेपर्दगी के साथ इस दुनिया में, कल कोई सी हसीन और जमील चेहरे पर जब सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे क्या तब देखा जाएगा? मिले हाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जल जाएगी ये जवानी जिस पर तुझको नाज है, बचा ले चाहे जितना 4 दिन का साज है। एक तवाइफ से हराम लज्जत हासिल करने के लिए तो अक्सर मर्द जाते हैं, मगर कोई भी उसे 4 दीवारी में निकाह करने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों? औरतों की लंबी जुबान का शिकवा तो अक्सर मर्द करते हैं, मगर कोई भी मर्द एक गूंगी लड़की से निकाह करने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों? बेवा औरतों का दुख तो सारे मर्दों को होता है, मगर कोई एक भी मर्द उसके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उससे निकाह नहीं करता। ऐसा क्यों? लोग कहते हैं सूरत में क्या रखा है, सीरत अच्छी होनी चाहिए, मगर वो लड़की जो उनको प्यारी नहीं लगती उससे कोई निकाह करने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों? मैंने लफ्ज बदसूरत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कोई भी इंसान बदसूरत नहीं होता। कोई शक्ल से खूबसूरत होता है और कोई इंसान दिल से खूबसूरत होता है।